Hello students, today I am making this video on your worksheet. There are some different sums given in this PPT and you will try to solve it by your own. If you don't understand, then you can observe this video. So studying about exponent and surds, you should always think about why we are studying this topic. So why we study exponent? To answer this question, you have to think again a question, that is, how much atom does 1 gram of hydrogen atom have? So if you know this answer, you will understand that why there are 10 raised to something, 10 raised to 24, 10 raised to 23. So let's go through with this. You'll understand why we study exponents. Student, let me tell you, it is not possible to write 1024 zeros in single sentence. So it's better to write 10 raised to 24. That is just nothing but it's multiple exponent. So just kindly give a thorough focus and read this very carefully. You'll understand what the passage is trying to say. Okay, so coming to the main topic which I wanted to cover today is, in this particular questions, it has been asking that identify the base and index. So previously you have read कि base क्या होता है, index क्या होता है. Whatever on the in the power, that means ऊपर जो है, जैसे एग्जांपल हम लोग देखे थे, तो पावर मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ 5 मतलब जो पावर है, जो 2 के ऊपर है, बेस के जो ऊपर है, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज पावर रेज टू इंडेक्स और एक्सपोनेंट. एंड जिसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, दैट पर्टिकुलर लेटर विल बी नोन एज बेस. आई विल टेल द आंसर फॉर दिस. सो फर्स्ट वन, जो 2 रेज टू 5 मीन्स 2 इज बेस एंड 5 इज योर exponent, index, power, anything. We can call it index, power or exponent. In the second one, 3 raised to 9, that means 9 is index over here and 3 is base. 1 divided by 2 raised to 2, that means base यहाँ पे जो होगा ना, it student, this is थोड़ा सा difficult for you to understand. अभी मैं यहाँ पे तुमको बताता हूँ. 1 डिवाइड बाई 2 का पावर है 2, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है. तो जो यहाँ पे बेस होगा ना, बेस, दिस होल टर्म विल बी योर बेस, दिस होल टर्म विल बी बेस एंड दिस पावर विल बी योर एक्सपोनेंट. अंडरस्टूड? यू हैव टू कंसिडर दिस होल टर्म एज योर बेस, नॉट ओनली 1. तो कन्फ्यूजन अराइजेस ओवर हियर इज, तुम लोग क्या करोगे, 1 ले लोगे एज अ बेस, 2 छोड़ सकते हो, बट यू हैव टू कंसिडर बोथ. दैट मीन्स ये पूरा जो है विल बी इक्वल टू बी फॉर बेस. क्लियर? ऐसे ही 2 रेज टू 1 बाई 2, तो यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है. इफ़ समवन आस्क यू 2 रेज टू 1 बाई 2, तो 2 जो है ना, 2, दैट मीन्स इट विल बी योर बेस, दिस 2 विल बी योर बेस एंड इसका पावर कितना होगा, हाफ. दैट मीन्स ये तुम्हारा क्या होगा, इंडेक्स, एक्सपोनेंट और पावर. ओके, उसके नीचे 0.6. अभी यहाँ पे तुमने देखो 0.6 रेज टू 3, सिंपली जितना भी ब्रैकेट के अंदर है दैट विल बी योर बेस एंड जो रेज टू आएगा इट विल बी योर एक्सपोनेंट. द लास्ट वन, इट इज़ क्वाइट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा शायद, बट इट इज़ डूएबल. तो हाउ कैन वी डू इट? √2. सपोज दैट √2, आई हैव टोल्ड यू 2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, रेज टू 1 बाई 2. 2 का मतलब क्या होता है, रेज टू 1 बाई 2. So now your base will be 2 and 1 by 2 will be your index. ठीक है. So we have done with question number 1. Now moving ahead to find the value of integer. Now all these sums are very simple. I will just give an example of second one because first one example has been given. 3 रेज टू 3, तो 3 का पावर 3, ठीक है. एंड आई राइट अनदर एग्जांपल ऑल्सो, 4 का पावर 3. तो 3 का पावर 3 मतलब क्या होता है कि ये नंबर जो है, नंबर 3 3 एंड 3 3 बार लिखना होता है.
दैट मीन्स इसका पावर इंडेक्स कितना होगा 1, इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 1। ऐसे ही मैं 4 का लिखता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, तुम लोग गलती क्या करोगे यहाँ पे 4 विल यू मल्टीप्लाई बाय 3, ये करो तुम्हारा आंसर निकाल दोगे। और मोस्टली 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये सम के लिए तुम लोग या तो ये गलती कर सकते हो या तो ये वाली गलती कर सकते हो। तो ट्राई टू अवॉइड बोथ द मिस्टेक्स एंड फॉलो द मेन रूल, फॉलो द मेन रूल। ओके, सो आई विल डू 3/3, सॉरी 4/3 कर रहा था ना मैं, 4/3। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट मीन्स यू आर मल्टीप्लाइंग बेस, यू आर मल्टीप्लाइंग बेस हाउ मेनी टाइम्स, इंडेक्स टाइम। तो अगर बेस मेरा 4 है तो इंडेक्स टाइम कितना, मतलब इंडेक्स टाइम मतलब 3 टाइम। तो इंडेक्स 3 टाइम 1 2 3 बार मैंने मल्टीप्लाई किया। बेसिकली स्टूडेंट इंडाइसिस ऑफ लॉ बोलता है, मतलब इट सेज कि 1 1 1 कुछ नहीं, मतलब 1 यहाँ पे रेस टू 1 रेस टू 1 रेस टू 1 है। तो क्या होता है 4, ये तीनों 1 ऐड हो जाता है तो क्या होता है 4/3। इसका आंसर क्या आता है 4 4 द 16, 16 4 द 64। ठीक है, 4 का क्यूब भी तुम्हारा 64 होता है। आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस विथ योर ओन। तो आई जस्ट गिव एग्जांपल ऑफ 13/4 वाला भी देखते हैं। 13/4 आई जस्ट टेल यू हाउ टू डू इट। सो 13/4 मतलब क्या होता है कि 13 मल्टीप्लाई विथ 13 मल्टीप्लाई विथ 13 एंड मल्टीप्लाई विथ 13। 13 30 था, फिर 13 इंटू 13 फिर इंटू 13। तो जो तुम्हारा मल्टीप्लाई करके जो 13 30 था जो वैल्यू आएगी, दैट मीन्स 169 विल मल्टीप्लाई विथ 13 एंड देन अगेन मल्टीप्लाई विथ 13। जो तुम्हारा आंसर आएगा फाइनली, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। मूविंग अहेड to factorize. So this we have done in our 7th standard, factorization, prime factorization. So identify the prime numbers. First think about prime numbers क्या क्या होता है। I will just give example of 144 का prime factor निकालना है मुझे। तो I will make this diagram like this and then आई विल थिंक ऑफ कि जो स्टार्टिंग के 2 नंबर है, 1 तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो आई हैव टू टेक प्राइम नंबर, तो 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर। तो आई विल टेक 2 7 जा, देखो हम लोगों ने 7 स्टैंडर्ड में किया है तो नो नीड टू, आई विल नॉट गो इन डीप, आई विल जस्ट एक्सप्लेन कैसे हुआ। 2 7 जा 14, ठीक है, हो गया इसका। देन यहाँ पे 4 बचा है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे 72 हो गया। अगेन प्राइम फैक्टर मुझे दिख रहा है यहाँ पे इवन नंबर है ये, तो आई अगेन ट्राई टू सॉल्व इट बाई 2 2 3 जा 6, कितना बचेगा 1 बचेगा ना, तो आई विल राइट 1 ओवर हियर। तो 1 में अलग पेन से लिखता हूँ, अलग पेन लूँ नहीं, 1 में इससे लिखता हूँ, ठीक है। तो 2 कितना हो गया यहाँ पे 12 हो गया। तो 2 6 जा 12, यहाँ पे अगेन 36 आ गया, ये इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2। अब कितना बचेगा इसमें से 1 एक बच जाएगा ना हमारा यहाँ पे। तो अगेन आई विल राइट 1 यहाँ पे, ठीक है, 1 यहाँ बच गया। अब 2 8 जा 16, ठीक है कि नहीं, 2 8 जा 16। ऐसे ही अब अगेन इवन नंबर है, 2 9 जा 18। मैंने दोनों नंबर साथ में क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पे अकेला 1 था बेचारा, तो बहुत छोटा हो जाता है, 2 तो छोटा हो जाता है ना, इसलिए आई हैव टेकन बोथ द नंबर साथ में। देन यहाँ पे 9 बचा। अब 9 तो 2 के टेबल में नहीं आता बिकॉज इट इज ऑड नंबर। सो व्हाट आई विल डू, 3 3 जा 9। अगेन अब ये 3 है तो 3 1 जा 3। तो यू कैन सी ऑल द नंबर्स विच आर रिटन ऑन द लेफ्ट, दैट इज 2, आई विल टेक अदर पेन, 2 2 2 2 3 3 are your prime factors. So when you multiply this factor, you will get 144. When you multiply these factors, you will get 144. If you don't get 144, that means your sum is wrong. अगर यहाँ पे 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ 1 नहीं है तो इसकी जगह पे तुमको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 नहीं है तो, ठीक है। 1 है तो भी कर दोगे तो सेम वैल्यू आएगी, अंडरस्टूड। अभी देखो यहाँ पे
तो आई जस्ट काउंट 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, एंड 3 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार. आई जस्ट राइट ओवर हियर 1 4 4 इज इक्वल टू 2 कितनी बता, 4 बार था ना, 1 2 3 4, सॉरी 3 1 अभी तक, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. अगर तुम लोग को क्रॉस चेक करना ही है तो व्हाट यू कैन डू, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 3 द 48, and 48 3, sorry I have done something wrong. I'll just write यहाँ पे अच्छे से 1 4 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये है ना. when you multiply you will get 144. इसको लिखने का तरीका क्या है, अभी 2 है तो आई कैन राइट साथ में सबको, तो 2 यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है. तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 raised to 4 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, तुमने पहले भी देखा होगा. अगर 2 को 4 बार है तो 2 raised to 4 लिख सकता हूँ मैं इसको. ऐसे ही 3 का पावर 2 लिख सकता हूँ, है कि नहीं. नाउ इफ़ यू वांट टू सॉल्व दिस, ऐसे सॉल्व कर लो. 2 का पावर 4 है तो कितना होगा, 2 to the 4, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 हो जाएगा यहाँ पे. मल्टीप्लाई विथ 3 का स्क्वायर 9, तो 69 तक कितना आता है, 144 आता है ना. तो दोनों सेम ही है, कान चाहे वहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो. तो वी कैन राइट इट लाइक दिस इन अ प्राइम फैक्टर फॉर्म, ठीक है.